नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमारी शादी कितनी उम्र में होगी। मतलब कि विवाह का योग कब बनेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बताएंगे आपको एक आसान तरीका। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी के लिए देखना है अपना बुध का पर्वत, जिसे मरकरी माउंट भी कह देते हैं। और ये जो पर्वत है दोस्तों, आपकी पिंकी फिंगर या फिर छोटी उंगली के नीचे बनता है। तो यहीं से आप जान सकते हैं कि आपकी शादी की उम्र क्या रहेगी, कितनी उम्र तक आपका विवाह हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से बनी होती हैं, एक दो तीन, ये कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो इन रेखाओं से ही पता लगाया जा सकता है, जिसके लिए एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसमें कुछ रेखाओं को ऐड करना है, जैसे कि आपकी छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है और जो आपकी हृदय रेखा है, इसके बीच का जो ये गैप है दोस्तों, इसे हम 50 का मान के चलते हैं। और जो इसका हाफ होता है, मतलब कि अगर इसको आधा कर दे तो यहाँ पर आएगा 25, मतलब कि 25 का हाफ होता है। तो दोस्तों इस सिंपल से मेथड से हम जानेंगे कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम हाफ को लेके चलते हैं, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से बनी होती हैं, दो तीन चार कितनी भी हो सकती हैं। तो आप कौन सी रेखा को देखेंगे शादी की उम्र जानने के लिए? तो इनमें से जो भी आपके हाथ में रेखा बनी हुई है, तो आपको लंबी वाली रेखा सबसे पहले देखनी है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि 2-3 रेखाएँ कितनी भी हों, जिसमें से लंबी रेखा होगी, अगर वो आप एनालाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी की उम्र क्या रहने वाली है। अब देखिए, ये सीधा-सीधा संकेत है कि यहाँ पर जो ये लंबी रेखा है, वो 25 साल के हाफ से पहले आ रही है। मतलब कि हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, 25 साल का जो हाफ था, उससे पहले ही ये रेखा आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि शादी शीघ्र ही होगी, मतलब जल्द ही शादी का योग बनेगा आपकी उम्र में, 20 से 25 साल की उम्र के बीच में। तो यहाँ पर आपके जीवन में जल्दी शादी का योग हमें नज़र आता है। और इस पॉसिबिलिटी में ये भी योग बनता है दोस्तों कि आपके लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। और वो कैसे, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको शादी की उम्र के लिए अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं सारे तरीके। अब देखिए दोस्तों, अब मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कोई रेखा बाद में बन रही है, लंबी रेखा, मतलब कि 25 साल के हाफ के बाद, और उससे पहले 2 छोटी-छोटी या 3 छोटी-छोटी रेखाएँ बन रही हैं। तो आपको लंबी रेखा तो देखनी ही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा-सीधा संकेत है कि ये जो योग है, वो 25 साल की उम्र से बाद बन रहा है। मतलब आपकी जो शादी है 25 साल की उम्र के बाद होने के हमें योग नज़र आते हैं। शादी में देरी हो सकती है, और यहाँ पर देरी होने के कारण भी हम पता लगा सकते हैं कि शादी में देरी क्यों होगी। क्योंकि ये जो छोटी-छोटी रेखाएँ हैं, दोस्तों ये विलंब खड़ा कर सकती हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। छोटी रेखाएँ जितनी ज़्यादा होंगी आपकी लंबी रेखा से पहले, तो दोस्तों आपकी शादी के लिए जैसे कि रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार-बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में आ सकती हैं। या फिर किसी और प्रकार का कारण भी बन सकता है, जैसे कि आपके करियर के रिलेटेड हो, आप करियर पे फ़ोकस करना चाहते हैं, जिस वजह से आपने शादी को अभी के लिए डिले कर दिया है। तो इस प्रकार की जो है दिक्कतें आ सकती हैं। अब मान के चलिए कि आपके हाथ में लंबी रेखा पहले है और 2 छोटी-छोटी रेखाएँ बाद में बनी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, शादी तो जल्दी होगी, पर जो छोटी-छोटी रेखाएँ हैं, वो आपके शादी के बाद किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं। मतलब कि शादी के बाद अनबन रह सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, किसी विचार पे मतभेद रह सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है गृह क्लेश देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको सँभल के आगे कदम बढ़ाना है। शादी के
पहले 5 से 7 साल तक आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद मान के चलिए दोस्तों कि आपकी जो शादी है, उसका योग 25 साल की उम्र से पहले बन रहा है। मतलब मान के चलिए एक ये लंबी रेखा है, वो 25 साल की उम्र से पहले बन रही है, पर आपने जो है शादी डिले कर दी। मतलब कि आपका खुद का डिसीज़न था या फिर आपके घर वालों की वजह से या फिर किसी और वजह से आपने शादी जो है डिले कर दी। हो सकता है दोस्तों कि आपका खुद का डिसीजन हो या फिर आपने किसी और कारण से अपनी शादी को डिले कर दिया। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप शादी 25 साल की उम्र के बाद कर रहे हैं जबकि योग पहले बन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मनचाहा परिवार नहीं मिल पाता है। मतलब कि जो आपकी फैमिली है या आपका ससुराल है, वो सपोर्ट करने वाला नहीं मिल पाता है। या फिर ये कहिए कि आपकी इच्छा अनुसार जो आप फैमिली सोचते हैं कि ऐसा परिवार होगा या वैसा परिवार होगा, वैसा मिलने के चांसेस कम रहते हैं दोस्तों। अगर इसके ऑपोजिट देखें जिसमें रेखा अगर बाद में आ रही है, 25 साल की उम्र के बाद शादी का योग बन रहा है, पर आपकी शादी पहले हो चुकी है, चाहे आपके डिसीजन से या फिर आपके घर वालों के डिसीजन से, तो भी दोस्तों मनचाहे परिवार मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आप मनचाहा ससुराल चाहते हैं कि आप ये भी चाहते हैं कि आपका फैमिली सपोर्ट करने वाली हो और इसी के साथ आपका पार्टनर भी सपोर्ट करने वाला हो, तो जिस योग में रेखा आपके बुध पर्वत पे है, तो उस योग में अगर आप शादी करते हैं, तो दोस्तों आपकी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, अगर आपके बुध पर्वत पे रेखाएँ जो हैं, वो हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई हैं, जैसे कि आप ये साथ में देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो है हार्ट लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है, तो दोस्तों ये आपको 2 संकेत देती है। सबसे पहले यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला और अगर आप शादी के बाद कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलता है और आपको फैमिली भी सपोर्ट करने वाली मिलती है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। पर अगर मान के चलिए कि अगर इसी रेखा का मुख ऑपोजिट डायरेक्शन में है या फिर ये कहिए कि ऊपर की ओर है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बातें बताई उसका उल्टा हो सकता है। मतलब कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स रह सकती हैं रिलेशनशिप में। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी और इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जिसमें आप जान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।